नए अप्रोच चैनल में तो हम लोग कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आप मैक्सिमम देखेंगे, आप क्वेश्चन कर लेंगे जो जिसका सिलेक्शन अगर 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से जिसकी सिलेक्शन छूटती है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह यही होता है। इस टाइप की क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल ये क्वेश्चन क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है। इस क्वेश्चन का पर्पस यही होता है कि जो इस लेवल की तैयारी कर लेता है उसकी सिलेक्शन लगभग तय हो जाती है। ठीक है, तो ये देने का पर्पस यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन जैसे बीपीएससी होगा, इवन एसआई का एक बात करते हैं तो एसआई में जैसे मान लीजिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसा मिलेगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे कि आपको कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए जो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो वो लोगों को ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो वैसे लोगों को क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो लोग को ज़्यादातर आप देखेंगे जो 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी और डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है जो जिसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है उसमें क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, ये लोग नहीं कर पाता है। और ये लोग कौन करता है, जो पीसीएस में या यूपीएससी में, खास करके यूपीएससी वाले जो लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन में माहिर होते हैं, क्योंकि वो पैटर्न ही यही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसआई में भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर 2-4 नंबर से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस टाइप के भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे स्टेटमेंट वाले, जो लगेगा कि पता नहीं कैसे कहाँ से पूछ दिया है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, लेकिन एक्चुअली में इसी टाइप का होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा और इस टाइप का होगा, कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट बेस्ड होगा और इसी तरीके से मैक्सिमम आप बना सकते हैं। मैं इस तरह का अगर सीरीज चलाऊंगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए आप खुद ही बनाना शुरू कर देंगे कि कैसे क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, कैसे एग्जामिनर का थॉट क्या है, उसको हम कैसे स्टडी करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें। तो ये आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, सिलेक्शन में जो मेरिट से जो 2, 4, 5 या 10 नंबर तक के जितने भी जो सिलेक्शन से छूटते हैं उनमें सबसे बड़ा वजह यही होता है, स्टेटमेंट बेस का ना तैयार होना। यूपीएससी वाले तो कर लेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या होता है फिर ऑब्जेक्टिव में वो लोग फंसता है। आप क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में नहीं फंसेंगे बल्कि स्टेटमेंट में फंस जाएंगे। तो इसी को करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, इस टाइप के क्वेश्चन का भी मैं सोच रहा हूं कि इस तरीके से लाऊं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा, मैं इस तरीके से 10-10, 20-20 क्वेश्चन का मैं एक वीडियो लाऊंगा, 20 मिनट 25-30 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको ये इस टाइप के लेवल को आपको इंक्रीज करेगा, आपका जो सोचने का तरीका है वो आपको बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एग्जाम के करीब आप होंगे, सिलेक्शन के करीब होंगे। तो आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे कंफ्यूज कराता है एग्जामिनेशन। आप देखिए एग्जामिनर जो होता है कैसे कंफ्यूज कराता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए कह रहा है इनमें से कौन सही है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है कि इंडिया विश्व में 5वां बड़ा देश है। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया 5वां बड़ा देश है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। तीसरा ऑप्शन देखिए समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ठीक है, और चौथा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक के समय को निर्धारित करता है। तो आपको बताना, इनमें 4 ऑप्शन है, 2-2 का दिया हुआ है, कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आप जब भी इस तरीके से आए, जैसे यूपीएससी में भी होता है, एक आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा कि आप उसकी तरफ सोचिए। जैसे इसमें देखिए भारत विश्व में 5वां बड़ा देश है, तो जैसे 5वां लग गया तो आप देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ दे दिया कि आपको सोचने में कर दिया कि 5वां है कि 6ठा है कि 7वां है कि पहला है दूसरा है क्या है। तो इस टाइप में आप गौर करना पड़ेगा। तो जैसे आपका याद रहेगा कि यार 5वां नहीं 7th है, तो आप क्या कर देंगे, इसको 7th कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि 7th है, ये 5वां दिया हुआ है। उसी तरीके से अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है। ये जैसा पता है कि हमारा लैंड है, टोटल लैंड का 2.4 है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही करेक्ट आंसर है। और देखिए तीसरा बात करते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ये जो देखिए स्टेटमेंट ये है, ये यूपीएससी का पैटर्न है। इसी टाइप के क्वेश्चन को ये लोग घुमाता है, जो कि लड़के नहीं पकड़ पाते हैं जल्दी, खास करके जो अगर एसआई में जो लगे होंगे उनके या बीपीएससी वाले में थोड़ी दिक्कत होती है कि इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। समूचा का मतलब टोटल कर रहा है उष्णकटिबंधीय। तो आप समझिए कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है। तो उष्णकटिबंधीय में आप देखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के आसपास क्या होता है, उसको बोलते हैं 0 से 23.5 डिग्री के आसपास क्या बोलते हैं, नॉर्थ को, ये उष्णकटिबंधीय हो गया। तो 23.5 डिग्री में आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय। तो आप देखिए नॉर्थ ये है
और यहाँ पे आप उष्ण से उपोष्ण में चले गए ना, आप यहाँ 23.5 डिग्री से ऊपर यहाँ 37 डिग्री तक हमारा जो विस्तार हुआ है। और ये इसमें बात कर रहा है कि समूचा उष्ण, मतलब यहाँ और यहीं के बीच में इंडिया है। तो ये क्या है, अपने आप में ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि समूचा बात कर रहा है, जबकि आधा इंडिया इसके अंडर में है, बाकी उसके ऊपर में है, उपोष्ण में है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ये चीज़ें। अब देखिए चौथा जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक के लिए निर्धारित है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि ये बिल्कुल सही है कि 82.5 डिग्री यहाँ से क्रॉस करती है इंडिया। तो ये क्या है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पे यहाँ क्रॉस करती है। और पूर्वी देशांतर है यहाँ भी कर दिया, मान लीजिए यहाँ पश्चिमी देशांतर दे देता तब आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ऐसे वर्ड को भी ध्यान में रखना है कि देशांतर बोल रहा है कि अक्षांश बोल रहा है कि पूरब बोल रहा है कि पश्चिम बोल रहा है, ये भी बहुत गौर करने वाली चीज़ है। तो ऐसे ही जगह पर दे करके वो लोग फंसाता है कि लड़का इसमें फंस जाए, स्पीड में रहेगा, आपका नहीं ध्यान जाएगा, आप गलत कर दोगे। तो ये चीज़ें क्या है 82.5 डिग्री, तो ये सही है स्टेटमेंट, जैसा कि मैप से भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये है सही है। तो आप देखिए बी और डी यानी 2 और 4, 2 और 4 कौन सा है, इसमें है 2 और, यानी चौथा आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट के बेस पे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है, सिलेक्शन पक्का करता है। इस लेवल की अगर आपकी तैयारी हो जाए और ऐसा आप सोचने लगे, समझने लगे, तब आपका जो है ना कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। तो इस तरीके का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे इवन एसआई में भी अब 8-10 क्वेश्चन आने लगे, बीपीएससी में भी अब पैटर्न उस तरीके से अब आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाने लगे। हालांकि पहले नहीं था इसका, लेकिन अब ये भी करने लगा है। तो कहीं ना कहीं अब इस ओर भी आपको देखना पड़ेगा। जो यूपीएससी का पैटर्न, सेम पैटर्न यूपीएससी का है ये। इसी तरीके से लोगों को फंसाता है, अलग अलग वर्ड दे करके, और आप फंस जाओगे। ठीक है, तो कैसा लगा आप जरूर बताइए। इसी टाइप का मैं 10-10 का क्वेश्चन लेके आऊँगा कभी, और उसमें सारा डिटेल्स में बताऊँगा और सोचने का तरीका बताऊँगा, कैसे यहाँ पे आदमी आगे बढ़ेगा, कैसे क्वेश्चन क्रिएट करेगा, कहाँ फंसाएगा, कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, सारा मैं डिस्कस करूँगा। तो ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर स्टूडेंट है आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताइए कि इस टाइप का चाहिए। समय तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन एकदम श्योर करेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।